अब क्या, कौन लोग परेशान है? आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत, सन्नाटा। अरे बाबा रे बाबा, सन्नाटा आज बहुत गुस्सा। अरे बाबा इतना गुच्छा ना बेबी ना, ऐसे गुच्छा नहीं होते सन्नाटा। अरे ना ना ना, ऐसे गुस्सा नहीं। कोविड हैज could have achieved this 6 months ago, सिसोदिया on government's vaccination feat। 6 महीने पहले ही कर लेते। हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही जा रहे एकदम, गजब सन्नाटा गजब। मतलब कुर्सी पे बैठ के टेढ़े हो जाओ तो सबको लग जाएगी वैक्सीन। ये वो निकम्मे लोग हैं जो अपने वैक्सीन लगा ही नहीं पाए। ये वो निकम्मे लोग हैं जिन्होंने नौटंकी करके सेंटर खोले, जैसे ही लोग वहाँ पहुँचे तो इन्होंने सेंटर बंद कर दिए, लगा ही नहीं पाए वैक्सीन। इनकी हालत, इनकी पर मिनट वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी जरा देख लीजिए, पूरे भारत में सबसे कम दिल्ली की है। और सबसे मजे की बात यह है कि पूरे भारत में तीसरा सबसे घनत्व वाला सिटी है, सिटी ही कहेंगे दिल्ली, जरा से एरिया में पूरे भारत में तीसरा सबसे घनत्व वाला सिटी, ठीक है ना, तीसरा सबसे घनत्व वाला शहर है। यानी वहां वैक्सीन एक दिन में 2 करोड़ अकेले दिल्ली में लगाई जा सकती है, इतने लोग हैं, बड़ी इजीली लगाई जा सकती है, लेकिन नहीं लगा पाए, 50 लाख भी नहीं लगा पाए। पर मिनट का इनका जो लगाने का एवरेज है वो भी भारत में सबसे कम है। भाई जब सबसे ज्यादा आबादी आपके पास तो लाइन लगा के तो खटाखट खटाखट लगा सकते थे, आपका तो पर मिनट का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, सबसे कम है। लेकिन साहब सन्नाटा जी बड़े गुस्सा है, कहते 6 महीने पहले हो जाता जी, 6 महीने पहले। सही बात है, सन्नाटा जी का तो बस नहीं चल रहा, पता नहीं क्या कर देते। वोट देम दे विल से लाइक दिस। हाँ बिल्कुल, ये तो हो गई। ओनली सी योर न्यूज़ टू सी ऑल द अपडेट्स। हाँ निरंजन जी कोशिश करते सारा इसमें लेकर आए। तो साहब सन्नाटा ने कहा हम होते तो 6 महीने पहले कर देते, बिना वैक्सीन के ही कर देते, पानी भर के इंजेक्शन में लगा देते, बोले हो गई लग गई। इनका तो काम ही यही है, इनके नेता झूठी ऐसा बोलते हैं, टोटल फ्रॉड, टोटल झूठ। तो ये तो हवा के इंजेक्शन लगाकर भेज देते लोगों को, भाई हवा हवाई लोग हैं, हवा के इंजेक्शन लगा के भेज देते, बोले हो गई तुम्हारी वैक्सीन। तो जलना तो स्वाभाविक है, बड़ी जो बदबू बहुत गंदी आ रही, लेकिन कुछ भी कहो इतनी जलन अच्छी बात नहीं है। फिर क्या, आइए और देखते हैं और लोगों को भी परेशानी। अरे ये भाई साहब कहाँ से आ गए? कहते हैं 100 करोड़ टीकाकरण पर कांग्रेस बोली सरकार ने फ्री में कुछ नहीं दिया, करदाताओं के पैसे करदाताओं पे ही खर्च किए। सरकार ने कुछ नहीं दिया फ्री में, सरकार के पैसे, जनता के पैसे जनता पे खर्च, सरकार ने नहीं दिया कुछ। अच्छा जी। कांग्रेस ने कहा 16 सितंबर 2021 तक चीन की 80% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए थे। 16 सितंबर तक 216 करोड़ डोज चीन में लगा दिए गए थे। अरे वाह क्या बात है। तो कहते भाई चीन में ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वहाँ जल्दी लग गए थे। तो भाई आपके राजकुमार इतनी सारी जगह जाते हैं, थाईलैंड वाईलैंड दुनिया भर में जाते हैं, चीन चले जाते लगवा लेते। आपका तो वैसे भी वो है फैक्ट है, एग्रीमेंट साइन है, तो वहाँ से क्यों नहीं लगवा लिया? सच्चाई यह है कि चीन में वैक्सीन लगाने के लिए सख्ती करनी पड़ी, सेना तक का उपयोग करना पड़ा, मुकदमे लोगों पे करने पड़े, एफआईआर दर्ज हुई लोगों पर, क्योंकि लोगों को लगवानी नहीं थी। लोग इंतजार कर रहे थे भारत की वैक्सीन लग जाए, चोरी छुपे भारत की वैक्सीन वहाँ बिक रही थी और तब से बिक रही थी। जो ये कह रहे थे ना यहाँ पे इतनी वैक्सीन खराब हो गई, उतनी ये हो गई, फलाना हो गया, वो असल में सारी की सारी चाइना जाके बिक रही थी। 30-30 हज़ार रुपये में, 36-36 हज़ार रुपये में बिक रही थी, हमारे लोगों ने बताया। सर सन्नाटा के कान के नीचे जब तक सन्नाटा नहीं होगा तब तक इसको सच्चाई समझ नहीं आएगी। दीपक उपाध्याय जी अपन तो सबूतों के साथ सन्नाटा के कान के नीचे सन्नाटा करेंगे, है ना। तो बड़ी परेशान है कांग्रेस, बोले कोई बड़ा काम नहीं किया, जनता का पैसा जनता पे खर्च किया। यही तो करना है, यही तो आप नहीं करते थे, यही तो आप खा जाते थे। हम भी तो यही करें, जनता का पैसा जनता पे खर्च हुआ है, यही तो नहीं करते थे आप। इसी पैसे को तो खा जाते थे आप। इसी से 2G होता था, इसी से 3G होता था, इसी से जीजा जी होता था, इसी से कोल जी होता था, इसी से CWG होता था। जनता का ही पैसा है, वो कहीं और से नहीं आया। वही तो खा जाते थे आप जनता का पैसा। यही तो हम कह रहे हैं, जनता का पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए। तो ये सरकार कर रही है, आप नहीं करते थे, आप खा जाते थे, बस इतना सा फर्क है। समझ में आया? चाइना बैन फ्लाइट, गॉड नोज विच वेव इज देयर सर। 3rd वेव है सर, जबरदस्त लॉकडाउन है, पूरी सीलिंग हो रखी है। ठीक है। हाँ वाईफाई से भी डाउनलोड करके लगवा देते, सही बात है, कहते हम वाईफाई से डाउनलोड कर दो। अब क्या, तो साहब कांग्रेस बहुत परेशान है, आम आदमी बहुत परेशान, आम आदमी पार्टी बहुत परेशान है। पीएम मोदी शेयर्स हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन गौरव वल्लभ। भैया आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री, पूरी जानकारी नहीं दे रहे, उल्लू बना रहे हैं। अच्छा तो क्या ऐसी क्या आधी जानकारी दे रहे हैं? सिद्धारमैया जी बता रहे हैं, ये सिद्धारमैया से सुन रहे हैं। कर्नाटका, डेविल इज इन डिटेल्स ऑफ 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस सेज कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया। अरे साहब कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया बोले शैतान तो इसकी डिटेल्स में अंदर जाओगे तब पता चलेगी, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो क्या ऐसा क्या है डिटेल्स में, आइए इन्हीं की सुन ले, आ जाइए इनका ट्वीट पकड़ लेते हैं सीधे। 1 billion doses sounds fancy number, but the devil is in details. Only 29 crore people out of 139 crore are fully vaccinated, which means only about 21% are fully vaccinated. What are BJP for India leaders cheering, leaders celebrating for? For vaccinating just 21% of the population. गजब साहब गजब, कहाँ से आते हैं? सिद्धारमैया अयो, इनके हिसाब से भारत की आबादी 139 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 29 करोड़ को वैक्सीन लगी है पूरी तरह से। सिद्धारमैया को ये नहीं मालूम कि ये वैक्सीन अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होता तो दूसरी वैक्सीन भी नहीं लगाता, कहता सिर्फ पहले एक ही लगाओ, क्योंकि 70 से 80% बचाव आपका एक वैक्सीन से हो जाता, सिंगल वैक्सीन से। अब आते हैं दूसरी बात पर, दूसरी वैक्सीन तो 29 करोड़ को लग गई। उससे भी ज़्यादा मजे की बात यह है कि सिद्धारमैया ने 139 करोड़ लिख दिया, 139 करोड़। मतलब सिद्धारमैया जी की माने तो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है बाहर निकलते ही उसको वैक्सीन लगा देनी चाहिए। सिद्धारमैया जी का कैलकुलेशन ही बोलता है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ, जस्ट अभी पैदा हुआ, उसको भी वैक्सीन लगा दो। 1 महीने वाले, 1 दिन वाले को लगा दो, 1 हफ्ते वाले को लगा दो, 1 महीने वाले को लगा दो, 1 साल वाले को लगा दो, 2 साल, 5 साल, 3, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 18 साल वाले तक तो सबको लगा दो। 139 करोड़ की आबादी,
सबको गिन लिया इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा, और इनको आप चुनकर भेजते हो। आप लोग ऐसों को वोट देते हो। इनकी जानकारी देखिए जरा कितनी गजब है, क्या गजब इन लोगों का दिमाग है साहब। मतलब इनकी जानकारी देखकर तो कभी कभी शर्म आने लगती है, ऐसा लगता है काम हम बंद कर देना चाहिए, सुसाइड कर लो भाई पंखे से लटक के। इन लोगों की जानकारी इतनी खतरनाक है कि इनकी जानकारी अगर तो अच्छे अच्छे फेल हो जाए। 139 करोड़ गिन लिए, अच्छा वेरी गुड। 139 करोड़ में कौन कौन गिन लिए? 139 करोड़ में वो भी गिन लिए जिनको वैक्सीन नहीं लग सकती, जिनको कोविड हुआ, वो कहाँ गए? आप लोग तो इतने सारे मर गए, उतने सारे मर गए। तो कोविड हुआ उन करोड़ों लोग, वो करोड़ों लोग कहाँ गए? उनको भी लगाने कोविड होती। सिद्धारमैया जी भगवान ना करे आप जैसा कोई डॉक्टर हो, आप तो मरवा ही दोगे आदमी को। वो 90 दिन का पीरियड कहाँ जाएगा कोविड वालों का? और जिनको कोविड हो गया बताया जा रहा है उनकी तो नेचुरल इम्यूनिटी इससे ज़्यादा बेहतर है, उनको क्या जरूरत है? ऐसी भी कई सारी जगह बातें चल रही है ना। नमस्ते कैसे है, मेरे ही मजबूरी के बाद से रोज़ मुलाकात नहीं हो पाती है, माफ़ करें। कोई बात नहीं अनिल मलिक जी, है ना। सो भाई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। दूसरी बात, भारत सबसे युवा देश है, तो यानी यहाँ युवा ज़्यादा है, 18 से कम वाले ज़्यादा हैं, उनको भी लगा दें। 1 साल के 1 दिन के 1 मिनट पुराने बच्चे को भी लगा दें, इनके हिसाब से तो सबको लग जानी चाहिए। कहाँ कहाँ से कैसी कैसी ये लेकर आते हैं लोग, हद कर दी भाई। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिजिबल पॉपुलेशन, एब्सोल्युटली, है ना। इस एलिजिबल पॉपुलेशन की जब बात होती है तो उसमें कितनों को लगा? सिंगल डोज 80% बचाव कितनों का हो गया? और अब इसकी जो मियाद है वो कम की जा रही, सरकार इसकी मियाद को कम करेगी ताकि जल्दी लगा सके, और बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी लगानी चाहिए। बुद्धू रॉन्ग मैया, हाँ सिद्धारमैया नहीं, बुद्धू रॉन्ग मैया, बिल्कुल सही। तो ये इसको कम करना चाहिए और फटाफट इसको जो है स्पीड अप करना चाहिए। सेकंड डोज को भी स्पीड अप करना चाहिए। जिन्होंने नहीं लगानी, इसमें बहुत सारे लोग वो होंगे जिनको नहीं लगवानी। अभी यही ये लोग, सबसे मजे की बात है, सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 139 करोड़ को लग जानी चाहिए। तो 139 करोड़ को लगेगी कैसे? उनको तो आपने भड़काया लगाना मत, इससे जहर फैल जाएगा बॉडी में, इससे तो मर जाओगे वैक्सीन लगाने से। तो वो भी तो है ना 28% कांग्रेसी जो नहीं लगवाएंगे। अच्छा वो लगवा लेंगे मोदी जी की वैक्सीन, अच्छा अरे जाओ जी, इनकी बीजेपी वालों की वैक्सीन लगवाएंगे। वो टोंटी चोर भी तो है ना, वो भी तो नहीं लगवाएंगे। तो वो सारे परसेंटेज भी तो अलग कर लो आप लोग तो लगवाओगे नहीं ना, आप लोग तो गैरत वाले लोग हो भाई, ऐसे कैसे लगवा लोगे? आपने कोई एक बार बात कह दी तो कह दी, बात खत्म होगी। कमाल है साहब, भड़काओ आप लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए लोगों को उल्टा सीधा समझाओ आप, और आप इसके बाद में सवाल पूछो सरकार से। गजब के लोग हैं भाई, गजब। चलो साहब, उसने तो नहीं लगवाई, उसके पापा ने जरूर लगवा ली, वो तो हमने देखी है। आइए और आगे देखें क्या चल रहा है। दूसरी खुराक लगाए बिना ही मिल गई दोनों डोज के वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट, जाने क्या पूरा मामला। डोज नहीं लगवाई दूसरी, लेकिन वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, मैसेज आ गया साहब, बड़ा बवाल मच गया, बड़ा बवाल मच गया। इसको नेशनल न्यूज़ बना दिया गया साहब आज। अब हम आपको 2 तरीके बताते हैं। भारत में 2 तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, 2 तरीके से। एक तो वो जो लोग कंप्यूटर लेकर बैठे हैं और कंप्यूटर पे आपका आधार कार्ड डाल रहे हैं, ये तो हुआ पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम वो है जहां आपका आधार कार्ड नंबर नोट हो रहा और कई जगहों पर आधार कार्ड नहीं नोट करके आपका नंबर नोट कर रहे हैं, बोले इसी नंबर से आपने लगवाई थी, वो नंबर हमारे को दे दो। आधार कार्ड नहीं लाया कोई बात नहीं, नंबर दो। जहां कंप्यूटर वहां तो कुछ भी चलेगा, आपका नाम आपके पते से भी ढूंढ निकाल रहे हो, आपके मोबाइल नंबर से भी ढूंढ निकाल रहे हैं, आपके आधार कार्ड से भी ढूंढ निकाल रहे हैं, आपके पास कुछ भी हो, आप बस सामने मौजूद हो। वो खटाखट कंप्यूटर जहाँ है वहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह से आपकी डिटेल्स निकल आ रही है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा रजिस्टर में लिखा जा रहा है, तो कहीं आधार कार्ड लिखा जा रहा है तो कहीं फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, उसमें एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो क्या होगा? वो किसी और का चला जाएगा, उसको एसएमएस चला जाएगा। तो ये तो ह्यूमन एरर, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? एक को 100 करोड़ जब डोज लग गई तब एक को, और उसको न्यूज़ बनाया जा रहा है। कमाल है साहब, कमाल है। राजीव शर्मा जी धन्यवाद। ये न्यूज़ लिखने वाले लोग हैं, न्यूज़ बना देते हैं। एडिटर कौन है भाई साहब? आप इसको जाने देते हो इस प्रकार की न्यूज़ को? इतना तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाया करो। इतने बुरे हाल हैं क्या हमारे? चलिए, 100 करोड़ डोज नहीं हो पाए इसलिए बाकायदा स्लो किया गया था प्रोसेस। दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, अभी नहीं लगाएंगे, बंद कर दो, लाइन लगवाओ लंबी लंबी, लोग लौट जाएं, 100 करोड़ नहीं हो जाए जल्दी। अब तो 100 करोड़ हो गई, अब क्या करें? पूरा जो आपने इतनी मेहनत करी थी बेकार हो गई, जनता को जो नुकसान आपने किया था वो भी बेकार चला गया। अब क्या करें? अब लगी गई है तो चलो फिर अब लगवाना शुरू कर देते हैं। 6th मेगा कोविड-19 वैक्सीन कैंप इन तमिलनाडु ऑन October 23 टू बी हेल्ड इन 50,000 वैक्सीनेशन सेंटर। चलो साहब, अब लगवाने की याद आई इनको, बोले चलो 100 करोड़ तो हो ही गई, अब लगवा लो, नहीं तो कहीं थर्ड वेव आ गई तो लेना का देना पड़ जाएगा। तो अब मेगा वैक्सीन कैंप लगेंगे साहब, नॉन बीजेपी स्टेट्स, रूल स्टेट्स में मेगा वैक्सीन के कैंप्स अब लगेंगे। बहुत बढ़िया, तब तक लोग मर जाए तो मर जाए, इनको क्या चिंता है। आई फ्रेंड्स इन कांग्रेस रूल स्टेट्स, दे क्रिएटेड ऐप इन फर्स्ट डोज बट गॉन इन सेकंड, देन दे ट्राइड फ्रॉम कोविन। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है साहब, कुछ पार्टियों को नेतागिरी इतनी ज़्यादा करनी है, राजनीति इतनी ज़्यादा करनी है कि उन्हें आपकी चिंता ही नहीं कि आप जियो चाहे मरो, उन्हें कोई परवाही नहीं है आपकी। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। जिसने नहीं लगवाया उन्हें घर में रहना चाहिए, बिल्कुल, दूसरों को तो कम से कम ना फैलाए। झगड़ा इसी बात को लेकर हो रहा है। तो नहीं लगती तब क्या होता? निरंजन नायक जी कहते हैं अस्त्र ऑफ गणेश पिनाका इज नियर इंडो चाइना बॉर्डर, व्हाट्स गोना हैपन गुरुजी? आ रहा हूँ निरंजन जी, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी बात करूँगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बात ना करें जब लिखा हुआ है चाइना, LSC चाइना। हेमंत यादव जी धन्यवाद। तो क्या हो रहा है बाकी जगहों पर, क्या हो रहा है आइए ज़रा देखिए बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। ब्रिटेन की हालत देख लीजिए। ब्रिटेन में 7 महीने बाद कोरोना से सर्वाधिक मौतें, डॉक्टर ने की लॉकडाउन लगाने की मांग। तो 7 महीने बाद थर्ड वेव जो है वो ब्रिटेन में आ गई। जैसे आप सोच रहे हो ना अब नहीं आएगी, आ गई भाई साहब, आ गई ब्रिटेन में, और धड़ाधड़ मौतें हो रही हैं। वही पहले वाला मंजर आ गया, लाशें लाशें पड़ी हैं सड़कों में, बेसमेंट्स में, एक के ऊपर एक डाल रखी, जैसे पहले दिखाई थी ना शुरुआत में। हाँ,
7 महीने बाद कोरोना से सर्वाधिक मौतें, डॉक्टरों ने की लॉकडाउन लगाने की मांग। भैया कहते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं भैया लॉकडाउन लगा दो। ये स्थिति है, लॉकडाउन लगा दो, किसी प्रकार से कैसे भी बचें। तो क्या लॉकडाउन लगेगा? थर्ड वेव जो है खेल कर रही है, चाइना में कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा कर रही है। अब इसको आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ये तो अभी यहाँ रहेगा। तो थर्ड वेव लगा रहे हैं, थर्ड लॉकडाउन लगा रहे हैं क्या, देख लेते हैं। यूके पीएम बोरिस जॉनसन सेज फ्रेश कोविड लॉकडाउन नॉट ऑन द कार्ड्स। भैया नया लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, अब और लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे, ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया। तो सिर्फ भारत का ऐसा हाल नहीं है, लगभग कमोवेश पूरे विश्व का यही हाल है कि पूरे विश्व का जो हालत है वही है कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति में कोई नहीं, ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है इकोनॉमी का। अब अगर लॉकडाउन लगाएंगे तो बिल्कुल भीख मांगने की कगार पर आ जाएंगे। इसलिए लॉकडाउन लगाने के लिए ब्रिटेन ने मना कर दिया, पर ब्रिटेन में तो लाशें उठ रही धड़ाधड़, वो तो अमेरिका में भी उठ रही है, बस आप तक खबर नहीं आ रही है ना। इतनी सी बात है, और भी बहुत सारी जगह। चाइना में सीलिंग हो गई है, पूरे सील कर दिया लाके, तो भी लाशें कम नहीं हो रही। क्या करें? अभी आप यहाँ लॉकडाउन नहीं लगा है, अगर आप चाहते हैं आपके लॉकडाउन ना लगे तो बहुत सावधानी के साथ मास्क पहने रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, एक साथ एक जगह पर ना जाए। शॉपिंग भी करनी, आगे पीछे टाइम एडजस्ट कर लें, जब कम भीड़ होती है तब जाइए, है ना। ये गोरे बड़े नाजुक होते हैं। सर गोरे और काले क्या कर लेंगे आपने, अभी तब जब लाइन लगी थी तो बड़ी भयंकर लगी थी, भूल गए क्या अपन? सर मैं सिस्टम मैनेजर इन दिसंबर, वी आर फॉलोइंग एवरी टर्म्स पॉलिसी, एनी सजेशन फ्रॉम योर एंड, वी आर वरिड। मिश्रा जी देखिए, एक काम कर लीजिएगा, पहली बात सीधा स्पष्ट रूप से कार्ड के ऊपर लिख दीजिएगा वही व्यक्ति आए जिसने दोनों वैक्सीन की डोज ले रखी है, ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं ली है उनके लिए क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा, तो उनको आप 10 दिन पहले बुलाओ, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराओ, या फिर वो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाएं तो भी रिस्क रहेगा। रास्ते में अगर उन्हें लग गया होगा तो बेहतर होगा कि आप ये मैंडेटरी कर दें कि जिनको दोनों डोज लगी है वैक्सीन की वही आएँ, बाकी लोगों को आप एंट्री ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उस एक व्यक्ति के चक्कर में आप तो रिश्ते के चक्कर में बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो पूरे रिश्तेदारों की लंका लगा देंगे और आपके 5-6 लोगों को निपटा देंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। 10-15 हर शादी में 10-15 लोग निपट गए कुछ ऐसे ही मूर्खों की वजह से, है ना। थोड़ा सा संभल कर हमको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। मास्क जरूर लगाइएगा, सैनिटाइजर जरूर रखिएगा, कोविड प्रोटोकॉल जो आज हैं उनको पूरा मेंटेन कीजिएगा, जैसे हम तब कर रहे थे जब हमारे यहाँ अच्छा खासा ये कोविड पीक पे था, है ना। सेकंड वेव लाइक कर लो, फिर से बोलने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। लाइक कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए और आगे चलते हैं, और क्या हो रहा है। तो हम यहाँ जो आपको दिखाते हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पहले एक बार देख लें। हमें हर छोटी से छोटी चीज़ को मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी बात को हम आपसे कह रहे थे कि सिर्फ डीए नहीं, सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं, सिर्फ एक चीज़ नहीं, सारी चीज़ें जो भारतीय हैं वही खरीदेंगे, ना लाइट्स ना ये, कोई एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना, सब चीज़ों पे करना है। और जो चीज़ भारतीय है, जो भारत में बनी है, उसी को लेंगे। जो भारत में नहीं बनी है, जो बाहर से आ रही है, उसको हम नहीं लेंगे। कम से कम चाइना का प्रोडक्ट तो किसी भी हालत में नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए हम चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, है ना। ये चीज़ आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोल दी। चलिए बहुत बढ़िया, कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा